हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे चैनल के अगले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम अपने 5th चैप्टर को ही कंप्लीट करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 4th क्वेश्चन पर बैक एक्सरसाइज के पहुंच गए थे पार्ट 3 में, लेकिन कुछ आवाज़ की डिस्टर्बेंस की वजह से उस वीडियो को वहीं पर रोकना पड़ा था। तो उसी वीडियो को आगे हम लेकर चल रहे हैं। 4th क्वेश्चन पे हम थे। हम इसका पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे कि लंदी एल डैश यूर दलासी में। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये बहुतों के मन में प्रेमियर आया होगा और कुछ के मन में दजियम भी आया होगा। तो इसमें से जो प्रेमियर है वही ठीक है, क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है कि मंडे पहले दिन ही माना जाता है, संडे नहीं माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज में है या इंग्लिश कल्चर में है उसमें संडे को पहला माना जाता है। तो इसलिए लंदी एल प्रीमियर जूर द लस्सी में इसमें आप मेरी प्रोनाउंसिएशन को भी देखते जाइए, क्योंकि अब सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग टेस्ट भी लेते हैं स्कूल्स में। तो वो भी आपको अब अपनी अच्छी ही रखनी चाहिए, और कुछ आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अक्टूबर एल डैश मुआ द लानी। अब इसमें ये वो पूछ रहे हैं कि अक्टूबर कौन सा महीना होता है। आप गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड देन अक्टूबर। अक्टूबर होता है 10th। तो इसको हम क्या बोलते हैं 10th को? DZM, DIXIEME, DZM मुआद लाने। फिर दिमोश एल डैश यूर दलासी में। अब ये फिर से उन्होंने यही पूछा। इसको हम लास्ट बोलते हैं, लास्ट या फिर 7th। तो आप इसमें दोनों ही लिख सकते हैं, और 7th भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें आप 7th ही लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट अभी बुक में नहीं दिया है, तो इसलिए आप 7th लिखें। 7th को हम क्या बोलेंगे? सेप्टियम। सेटियम, सेप्टियम नहीं बोलेंगे, सेटियम। दिमोशेल सेटियम श्यूर दलसी में। फिर माई एल डैश मुआ दलाने। इसका मैं आंसर आपसे कमेंट्स में चाहूँगा। सामेदी एल डैश यूर दलसे में, इसका भी मैं आंसर आपसे कमेंट्स में चाहूँगा। फेवरियर एल दूजियम, DEUXIEME, दूजियम मुआ दलाने। फिर मैक्रदी ए डैश यूरदलसे में। अब ये 3 आंसर्स आपको मुझे D, E और G पार्ट के कमेंट्स में देने हैं 4th क्वेश्चन का। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपके आंसर्स देखूँगा नहीं। फिर रिपॉन्ड और नेगेटिव। अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमें आंसर करना है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में आंसर करना है। वो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल देंगे। इलिया और ताबलो dans la chambre। और वो पूछ रहे हैं आपके रूम में एक टेबल है क्या? हम बोलेंगे नहीं है। कैसे बोलेंगे? नो il n'y a pas, il n apostrophe y a p a s, il n'y a pas और ताबलो। अब आएगा कि द आएगा, ये सोचिए। द आएगा, यहाँ पर हमारी ये प्रैक्टिस हो गई। इल नियापा द ताबलो दौन ल चाम्र, ये आ गया। फिर वूज़त लामी द केविन। अब ये द क्यों आया ये भी आप पूछेंगे पहले में, लेकिन उसके लिए आपको मुझे ग्रामर का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने समझाया हुआ है वो। तो उसमें मैंने ये भी कहा है कि जब उस वीडियो को आप देखेंगे तभी आप प्रैक्टिस वाले वीडियो को देखकर समझ पाएंगे। दोनों ही वीडियोस इंटरलिंक्ड हैं। इला देसू, अच्छा ये बी पार्ट रह गया। वुज़त लामी द केविन, कि वो पूछ रहा है कि आप केविन के फ्रेंड हो। हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नो नोज न सौंपा द आमी द केविन। बिल्कुल आराम आराम से करना है। इला दे सोर्स, अब इसका क्या आएगा? इल नापा दे सोर्स।
La maison est grande et claire. La maison n'est pas grande et claire. ये आपको बस समझ आता गया होगा। अब आखिरी पार्ट का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। कमेंट बॉक्स बहुत भरा होना चाहिए बिल्कुल। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा आपसे इसमें ये नहीं बोलना चाहूँगा, आप खुद ही इसको शेयर कर दें। Écoutez la description d'une maison et coche la bonne réponse। अब ये तो सुनने वाला क्वेश्चन है, इसको आप इस वीडियो में तो नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, तो हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व ले इमेजेस ए ट्रूव ले डिफरेंसेस। अब इन दोनों पिक्चर्स को हमें देखना है और डिफरेंसेस को बताना है। जैसे कि यहाँ पर ये कप्स रखे हुए हैं, लेकिन इस ट्रे में कप नहीं है नीचे वाली इमेज में। ऐसे ही ये आता नहीं है पेपर में बिल्कुल भी, एक फ़न के लिए है बिल्कुल। यहाँ पर जैसे क्लॉक में ऊपर वाली पिक्चर में सुई उस तरफ है, इसी तरफ है खाली। और भी कई सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे इसमें से। तो और जैसे इसमें यहाँ पर ये मैट है ग्रीन कलर का, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर आग लगी हुई है, उसमें ऊपर वाली पिक्चर में यहाँ पर नहीं लगी हुई है बॉनफायर। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस है, ये पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोइन फोनेटिक, ये फोनेटिक्स हैं, ये आप प्रोनाउंसिएशन है, इसमें कोई भी पूछता नहीं है। फिर सुनने वाला है। फिर कॉइन कल, हाँ ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन करने के लिए लातूरी फिल के बारे में बताइए, या फिर ला पैंथियन के बारे में, ला शातो द वर्साइल, या फिर ले रेन द नीम्स। तो ये आपको लर्न करना है। लर्न कैसे करना है पहले समझेंगे तभी लर्न करेंगे। ला टूर ईफिल ए यून टूर द फेयर dans la 7 डिग्री अराउंड दीज मेंथ द पारी। अब वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा टावर है, वहाँ पर 7 डिग्री अराउंड दीज में है, पेरिस में है। ऑफ पेरिस में एक ये लोकेशन बता रहा है उसको, वो आप याद करेंगे पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट है एल्सा पेल ओसी ला दाम द फेर। अब इसको क्या कहते हैं, दाम द फेर भी कहते हैं। तो इसका सेकंड नेम हो गया, क्या कहते हैं इसको, दाम द फेर। तो 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट l'inженер गुस्ताव ईफेल आ कंस्ट्रीट। अब उसको किसने बनाया था, कौन से इंजीनियर ने, गुस्ताव ईफेल, उसी के नाम पर आईफेल टावर का नाम रखा गया, गुस्ताव ईफेल आ कंस्ट्रूइट ला टूर ईफेल। अब इसको आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारा लातूर ईफिल। फिर हम चलते हैं ला पैंथियन पे। ला पैंथियन ए मॉन्यूमेंट ओ कुए दो क्वार्टर लातीन पारी। तो वो लेटिन पेरिस का है। पैंथियन एक मॉन्यूमेंट है। प्लूसियर्स पर्सनालिटीज़ फ्रांसेस सॉ इनह्यूमनीस और पैंथियन। अब वहाँ पर बहुत सारी पर्सनालिटीज़ भी जा चुकी हैं, रहती भी थी, तो उनके ऊपर वो बना हुआ है। 2 ही पॉइंट हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन ये पेपर में जब आता है तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ जाता है। और 2 पॉइंट लिखेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आपका जो है 5 में से 5 नंबर भी मिल जाते हैं। कई बार 2 आ जाते हैं कि दोनों एक्सप्लेन कीजिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चारों आपको लर्न करने ही चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छे से। और जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि आप एक्सेंट्स का ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना करिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, लिख लिख के करिए। ले शातो द वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्सेल्स के बारे में ये आपने बहुत नाम सुना होगा, और हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा है इसके बारे में। ले शातो द वर्साइल est un château royal dans la région de Île de France। अब ये आइल रीजन के है फ्रांस में। ये रॉयल जो है पैलेस है, वहाँ पर कुछ मीटिंग्स भी होती है। लुइस 16 जो है, लुइस 14 यहाँ दिया हुआ है गलती से, लुइस 16 है वैसे ही। इल एतेत ला रेजिडों द लुइस 16, ये इन्होंने लुइस 14 लिखा है। हो सकता है लुइस 14 भी हो, लेकिन हमने जो पढ़ा था मैंने, वो तो लुइस 16 के बारे में ही था। ल
रोइसोलियल। इसको आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, अभी 2 साल पढ़े हैं आपके लिए। ये भी बहुत आसान है। फिर लेआर्नेस द नीम्स सॉ अ थ्रे ऑन एंशियन, बहुत एंशियंट है, एम्फी थिएटर है नीम्स का। फिर एल सॉ यूटिलिजे पूर द नॉम्ब्रियक स्पेक्टेकल्स इन पार्टिकुलर पूर द कोरिदास। तो इसका ये यूज़ बताया। ये बहुत ही आसान है, इसको आप सिर्फ याद कर लें, इसकी एक बार ट्रांसलेशन देख लें तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। आगे एक और दिया हुआ है ललूव्रे, इसके बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं। ललूव्रे म्यूजियम पारी, इसके बारे में ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। ला जोकोंद, ला ताब्लो सेलेब्र द लियोनार्डो दा विंसी फिग्रे पार्मी सी कलेक्शंस, ललूव्र ए ओसी कोनूपुर सा पिरामिड दवियर, मतलब ये पिरामिड की तरह दिखता है। फिर ये थोड़े से एक प्रैक्टिस है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसके कोई रोल नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनको आप सबको याद ज़रूर करें। फिर कॉइन आर्टिस्टिक द सीने देखरी ला मेज़ों द तेरेव दॉ अकुरियल। अब ये आपका होमवर्क नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको एक अलग वीडियोस में बताने वाला हूँ, अलग अलग वीडियोस में। अब मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ इनके ऊपर ही, जो पैराग्राफ्स आपको आते हैं पेपर में जैसे, और वो सभी बुक्स के लिए होंगे, सिर्फ ईडीएस बुक के लिए नहीं और किसी और बुक के लिए नहीं, सब बुक्स के लिए। जैसे कि माँ मेज़ों के ऊपर है ये, फिर माँ फरैर के ऊपर आ जाता है, माँ मैर के, माँ पैर के, सब के ऊपर अलग अलग एक इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा। उसमें आपको लिखवाऊंगा मैं पॉइंट्स, 10-10 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। 10 मार्क्स में भी आता है, 5 में भी आता है, तो मैं ब्रॉडली 10 लिखवा दूंगा। तो मुझे लगता है इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद तो इवैल्यूएशन है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe my channel for the next notifications. Thank you.